मेरा नाम परशुराम कुमार है और आज हम हिस्ट्री लेके आपके बीच आए हैं। और हिस्ट्री के जो आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री में, तो उसी के बीच हम सोचें कि एग्ज़ाम आ रहा है तो हमें आधुनिक भारत आपको बार रिवीजन करा दें। और आधुनिक भारत में स्टार्ट किए थे कहाँ से? 1857। जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं 1857 से लेके 1947 के बीच आपको क्या करेंगे, हम आपको रिवीजन कराएंगे, डिवीज़न आपको करवाएंगे। तो चलिए हम देर ना करके वो क्वेश्चन आपके बीच ला रहे हैं। तो अगला पहला क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन सा वर्ष हुआ था? चलिए बताएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ना कि हम अपना मन से लाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएगा जो पूछा गया किसी एग्जाम में क्या हुआ पूछा गया, ताकि हम आपके बीच लाया गया। तो बताइए, चलिए बताइए, 1856 है, 1857 है, 1858 है, 1859 है, किस वर्ष? बताइए इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1857 ईस्वी में हुआ था। सॉरी, 1857 पहले ही क्वेश्चन में गड़बड़ है, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाता है करेक्ट कलम चलाने में, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके बीच। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय के ब्रिटिश का भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? चलिए बताइए, उस समय का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? लॉर्ड डलहौजी होता था, कनिंग, कर्जन या लॉरेंस, किसे कहा जाता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, कनिंग। कैनिंग कहा जाता था। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय के ब्रिटिश के भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग हुआ करता था। कैनिंग हुआ करता था उस समय के कैनिंग हुआ करता। चलिए दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन में आते हैं आपका बीच। तीसरा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन किसे कहा गया कि अवध का अंतिम नवाब किसे कहा जाता है? 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 सिराजुद्दौला को कहा जाता है, यासिर अजिया बाजी अली शाह को कहा जाता है, या गूंगे नवाब को कहा जाता है? किसे कहा जाता है? या सिराजुद्दौला को कहा जाता है, यासिम अली खान का, बाजी अली खान, किसे कहा जाता था? तो अवध का नवाब किसे कहा जाता है? बाजिद अली शाह को कहा जाता है। बाजिद अली शाह का पत्नी का नाम बेगम हजरत महल है। बेगम हजरत पत्नी के नाम बेगम हजरत महल है। अवध की जब मुग़ल से अलग हुआ था, अवध 1722 ईस्वी में जब मुग़ल से अलग हुआ था, तो उसके शासन में अवध पर कौन से ईरान के एशियाई से राजा नेपोलियन कैसे नादिर सिंह ने क्या पर आक्रमण किया था? अवध पर आक्रमण किया था, लेकिन उसे अवध के आक्रमण किसने कहा था? इन सादत खान ने कहा कि सादत खान ने कहा किसको, किसे कहा था? नादिर शाह से कहा कि जुर्म, हम तो अभी मुग़ल से अलग हुए, मेरे पास अभी कुछ नहीं, आप दिल्ली जाके क्या करें? लूटे। तो उसे दिल्ली जाके लूटा। और आगे क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है? तत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या कहा जाता है? तत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? तत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? चलिए बताइए, तत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? तत्या टोपे का वास्तविक नाम इसका क्या है? नाना साहब है, या बालाजी राव है, या चंद्ररूप पांडे है, या लाला लाजपत राय है, या जीके गोखले, किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर जो होता है सी नंबर हो जाएगा, रामचंद्र पांडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामचंद्र पांडे हो जाएगा। रामचंद्र पांडे इसलिए वो तत्या टोपे का है। 5 जून 1857 ईस्वी में क्या किया था? 1857 ईस्वी में कानपुर से भाग लिया था। इसका नेतृत्व किसने करा था? नाना साहब ने करा था। इसका नेता का नेतृत्व किसने करा था? नाना साहब ने करा था। तत्या टोपे रामचंद्र पांडे जो था रानी लक्ष्मीबाई यानी मन्नूबाई पे क्या था? गुरु था। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, बढ़िया से करते हैं ताकि आपको समझ में। अगला क्वेश्चन है, कानपुर से भारत के 1857 की क्रांति का नेता किसे माना जाता है? कि चलिए पिछला क्वेश्चन में आपको बता दें कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? नाना साहेब हो गया, तत्या टोपे हुआ, कुंवर विजय सिंह हुआ, लक्ष्मी होता। ये तो क्रांति है कि लक्ष्मीबाई नहीं होगा। तो इसका नेतृत्व किसने कर रहा था? चलिए बताइए, इसका नेतृत्व किसने कर रहा था? नाना साहब कर रहा था, तत्या टोपे कर रहा था। इसका करेक्ट आंसर नाना साहब होगा। 5 जून, फिर से आपको बता रहे हैं, 5 जून 1857 ईस्वी में इसका तत्या टोपे और नाना साहब ने क्या का नेतृत्व करा था? कहाँ से? कानपुर से नेतृत्व कर रहा था। कहाँ से? कानपुर से नेतृत्व कर रहा था। तो अगला क्वेश्चन आपको ले जाते हैं ताकि आप समझ में आ गया हो। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन आपको बड़ा सिखा जाते हैं। अगला 1857 की क्रांति किस
किसने भाग नहीं लिया था। वेरी गुड, क्वेश्चन बड़ी झकास है, जो कि देखिए प्रीवियस क्वेश्चन है, ताकि आपको भी याद भी। हमको क्वेश्चन हम इसलिए ज़्यादा बोलते हैं ताकि आपका दिमाग में अटैक हो जाए। क्वेश्चन जब दिमाग में अटैक होता है आंसर खुद अपने आप चल आता है। जब क्वेश्चन दिमाग में चल आता है कि 1857 की क्रांति किसने भाग नहीं लिया था, तब सबको याद है इसने भाग लिया, लेकिन किसने भाग नहीं लिया था अब इसमें कोई पता है किसने कितना कितना भाग लिया था। लेकिन क्वेश्चन दिमाग में रहेगा तो आंसर खुद ब खुद अपने आप चले आता है। तो बताइए 1857 की क्रांति किसने भाग नहीं लिया था। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर भगत सिंह हो जाएगा। इसका राइट भगत सिंह हो जाएगा कि इसने भाग, नाना साहब ने भाग लिया था 5 जून 1857 ईस्वी को। तात्या टोपे भी थे 5 जून 1800 इसके साथ कानपुर में नेतृत्व कर रहा था। 5 जून 1857 5 जून 1857 के कौन कौन, नाना साहेब और तात्या टोपे दोनों कर रहा था। तात्या टोपे दोनों का। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच लाते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन बढ़िया से कर लेते हैं। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। वेरी गुड, क्वेश्चन झकास है आपके पास। 1857 का विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। बताइए, नाना साहब का नेतृत्व था, या बहादुर शाह सहयोग था, झांसी रानी का नेतृत्व था, हिंदू एकता था। बताइए सही बात। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता था। नाना साहब का नेतृत्व, नेता का बात नहीं कर, तत्व की बात कर रहे थे कि तत्व कौन था। 1857 क्वेश्चन पूछ रहा है 1857 के विद्रोह में शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व किसे कहा जाता है। यही क्वेश्चन आप पकड़ना सीख जाएंगे ना, क्वेश्चन का पकड़ना सीख जाएंगे तो आपको आंसर आना सीख जाएगा। तो महत्वपूर्ण तत्व किसे कहा जाता था, तो हिंदू मुस्लिम एकता के नाम से जाना जाता था। चलिए आपको समझ नाना साहब के बारे में बताए थे, बहादुर शाह सही को आगे चल के बताएंगे, झांसी बाई के नेतृत्व के रानी के ऊपर बताते हैं, हिंदू एकता इसके बारे में बताए थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला 8वां क्वेश्चन होगा। हम 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन बताइए इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन हाँ। चलिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह, कौन, बहादुर शाह, मुगल बादशाह बहादुर शाह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कौन सा, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने निर्वाचित किया था। किसे निर्वाचित, जफर को निर्वाचित किया। हाँ सही। तो 1857 के क्रांति में किसने बहादुर शाह जफर को क्या कहा था, मंजवड़ी नेता घोषित कर दिया था। कौन सा, किसने किया था, तो रंगून ने किया था। किसने, रंगून ने कर दिया था। करेक्ट आंसर ये हुआ। उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था क्या पूछ रहा था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वाचित किया गया था। ज़बरदस्ती निर्वाचित कर दिया था। इसने कहा कि हम नहीं बनेंगे, लेकिन क्या इसको ज़बरदस्ती कहा कि आप बैठिए महाराज, आपका नेतृत्व हम आप वहाँ पर बैठिए, गद्दी पर बैठिए, हम आपका क्या करें, आपके जनता क्या इसके बीच में क्या कर लड़ाई करेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हुआ, रंगून। इसका ज़बरदस्ती क्या कर दिया था, नेता घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की गदर से प्रभावित नहीं था। हाँ सही था। कौन सी मैंने प्रभावित, जगदीशपुर तो प्रभावित था ही था, झांसी प्रभावित था ही, और लखनऊ, इसमें कौन सा, चित्तौड़गढ़ क्या था, चित्तौड़गढ़ प्रभावित नहीं था। झांसी की रानी मन्नूबाई का रहा था। जगदीशपुर से कुंवर विजय का रहा था। लखनऊ से कौन सा उसके पत्नी बेगम हजरत महल का रहा था। बेगम हजरत महल 4 जून 1857 में करा था। 4 जून 1857 को करा था। 4 जून 1857 को करा था। लखनऊ से कौन सा, बेगम हजरत महल। जगदीशपुर से कौन करा था, कुंवर विजय सिंह, जो कौन शायद 1857 में ही करा था ये भी, लेकिन स्मॉल डेट ध्यान में नहीं है ताकि हम आपको बता सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन में आपको, अभी क्वेश्चन आते रहेगा ताकि हम आपको फिर भी बता देंगे। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में 18 क्वेश्चनों का विद्रोह था किसके लिए विद्रोह था। चलिए बताइए, ब्रिटिश षड्यंत्र के लिए था, शासकों के स्वामी के द्वारा विद्रोह था, या स्वतंत्र का प्रथम युद्ध था। बताइए, सैन्य विद्रोह था। किस विद्रोह के नाम से जाना था 1857 की क्रांति कौन था, स्वतंत्र प्रथम युद्ध था। स्वतंत्र का प्रथम युद्ध था। हम इसलिए ज़्यादा बोलते ताकि आपका दिमाग में क्या हुआ, अटैक हो जाए। जब दिमाग में अटैक हो जाएगा तो हम कितनों बार बोलें, जब दिमाग में हमारा क्वेश्चन और आंसर दोनों अटैक हो जाएगा तो क्या हम कभी भूल पाएंगे। हम महीना में अगर एक दिन में हम 10 क्वेश्चन सीखे, महीना में 30 क्वेश्चन सीख जाएंगे। 30 दिन में हम कितना क्वेश्चन देंगे, तो 300 क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या हो जाएगा, चले आएगा। तो हमें 1857 का विद्रोह कौन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर का क्वेश्चन है। 11वां नंबर का क्वेश्चन आ गया है,
1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या था? हाँ, क्वेश्चन देखिए, अगला जवाब आया। आपको इसमें कुछ जानकारी बताएंगे। 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चलिए बताइए। चर्बी का कस्तूर था, या सैनिक का असंतोष था, ब्रिटिश सरकार का असफलता, या प्रशासनिक सुधार था? कुछ कुछ ये भी आंसर मार सकता है, लेकिन ये तत्कालीन पूछ रहा है। इसमें इसने स्पष्ट कर दिया कि तत्कालीन कारण क्या था। क्वेश्चन क्या था? तत्कालीन कारण क्या था। कुछ लड़का क्या करता है, डी मार के प्रशासनिक सुधार, उसको याद रहता है, मार देता करेक्ट है प्रशासनिक सुधार। लेकिन क्वेश्चन इसका इन समझ नहीं पाता है। क्या क्वेश्चन को क्या करता है? समझ नहीं पाता। लड़का क्वेश्चन को नहीं समझ पाता। क्या बोला? 1857 का विद्रोह में तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण क्वेश्चन नंबर था चर्बी का कस्तूत का बेस फील्ड राइफल के जगह हमें इन फील्ड राइफल का बंदूक कस्तूत दिया करता था। कस्तूत क्या करता है? बेस फील्ड से हम बताते हैं आपको बढ़िया से। बेस फील्ड, इसका याद रखना है। बेस फील्ड राइफल के जगह पर इन फील्ड राइफल का कस्तूत दिया करता है। इन फील्ड राइफल का कस्तूत किया करता था। बेस फील्ड राइफल की जगह कर इन फील्ड कस्तूत को दिया करता था, जिसे मुसलमानों को दिए जाने वाले कस्तूत और हिंदुओं को देने वाला कस्तूत। हिंदुओं को दिए जाने वाला कस्तूत गाय का चमड़ा था, और मुसलमानों को दिए जाने वाला कस्तूत क्या था? क्या था? शुगर की चमड़ा था। शुगर के कमजोर था। दोनों के क्या हुआ? दोनों में से मंगल पांडे ने से क्या करता, विद्रोह कर दिया था, जिसमें कैप्टन कौन से लेफ्टन हुज और लेफ्टन बाज को क्या कर दिया उसने? ठाई ठाई गोली मारकर हत्या कर दी। चलिए, आपको कुछ समझ में आ गया होगा, ताकि हम बढ़िया से इसको इसके बारे में पूरा हिस्ट्री के बारे में बताएंगे ना एक तरीके से, तब आपका दिमाग में आएगा। इसे तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, समय ज़्यादा नहीं है, ताकि हम आपको बता सकें। और ज़्यादा लंबा वीडियो आता था ताकि देख नहीं पाता, इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो बनाते ताकि आपके दिमाग में चल जाए। और अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियम के किस गवर्नर जनरल के परिषद कानून बनाने का शक्ति प्रयोजित की गई है? शक्ति प्रयोजित किस एक्ट के तहत? बताइए। निम्नलिखित अधिनियम में से किस गवर्नर जनरल की परिषद के कानून बनाने की शक्ति प्रयोजित की गई थी? बताइए, किस प्रयोजित, किस एक्ट के तहत? 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा 1833 अधिनियम, चार्ट अधिनियम 1833 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1919 तो हो ही नहीं सकता, 1935 तो वो वहाँ चल जाएगा। तो कौन सा होगा? 1833 अधिनियम के तहत क्या होगा? निम्नलिखित अधिनियम के गवर्नर जनरल की परिषद की कानून की प्रयोज्यताएं बनाए रखी जाती है। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा? अगला क्वेश्चन 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार के गेट पर ब्रिटिश के परम में द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की गई थी? सही बात, ग्रहण की घोषणा की गई थी जब 1857 की क्रांति हुई थी। वहाँ के कलिंग ने आपको बताया था, इसने घोषणा पत्र पढ़ा। शुरू में आपको बताया था घोषणा पत्र में क्या लिखा गया था। किसने पढ़ा था? तो कौन? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। किसे? लॉर्ड कैनिंग। कौन सा? लॉर्ड कैनिंग था। इसने घोषणा पत्र में यही था 1857 के जो 1858 में घोषणा पत्र करते इंग्लैंड की महिला ने इलाहाबाद की। जब इंग्लैंड का इलाहाबाद जो हुआ करता था, उस समय तत्कालीन केंद्र हुआ करता था। किसका? इंग्लैंड का तत्कालीन केंद्र हुआ करता था। वहीं पर कलिंग ने 1858 में घोषणा पत्र इंग्लैंड से आया, जो कि वहाँ पर लिखा हुआ था, घोषणा पत्र में लिखा हुआ था कि अब भारत की शासन कौन करेगा? भारत की शासन कौन करेगा? महारानी करेगा। इसमें कहा गया कि भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दी जाएगी, और भारत के किसी भी नए क्षेत्र को क्या करेगी? नए क्षेत्रों को क्या करेगी? कब्जा नहीं करेगी। इसी घोषणा पत्र में लिखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राज शिव प्रसाद के साथ 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विद्रोह किया था? चलिए बताइए कौन सा था। इसका क्वेश्चन झकास था। ये क्वेश्चन देखिए पूछा RRB गोरखपुर। ये सब दरोगा में क्वेश्चन आता है, ताकि TCC परीक्षा में सब RRB में क्वेश्चन पूछा, ताकि बताइए RRB वाला कि क्या होगा। ये सब इतना बड़ा क्वेश्चन। कौन सा अधिनियम लिख रहा है? कौन सा भारतीय नेता जिसने बनारस के राज शिव प्रसाद के साथ 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विद्रोह किया गया था? किसे? बदरुद्दीन तैयबी था, या नवाब अब्दुल तारिफ था, या सैयद अहमद खान था, या मोहम्मद अली जिन्ना था? 14 सूत्री फार्मूला याद रखिएगा। मोहम्मद जिन्ना बदली 14 सूत्री फार्मूला याद रखना। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के समय के था।
उसमें 14 सूत्री फार्मूला नेहरू रिपोर्ट कितना था 1929 नेहरू रिपोर्ट 1929 को माना जाता है। तो केस का आंसर क्या हुआ, कौन सा भारतीय नेता ने जिसने बनारस के राज के शिव प्रसाद के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विद्रोह किया गया था। तो सर सैयद अहमद खान था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके बीच। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में बताइएगा ताकि हम इसका आंसर आपको, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है, और ताकि हमें भी मोटिवेशनल बनाए रखे। क्वेश्चन में पढ़ देते हैं कि वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश के संसद के निर्वाचित हुआ था। चलिए बताइए, आपको हम बता देते हैं। कोलकाता अधिनियम के तहत, कोलकाता के अधिनियम, ईस्वी नहीं बताएंगे, ईस्वी बताएंगे तब समझ जाइएगा इसका किस कौन था कौन जो था, तो जो बताइएगा इसका कमेंट में करके, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसका क्वेश्चन जरूर आप कमेंट में करके बताइएगा ताकि हमें भी बहुत अच्छा लगे। जय हिंद।